बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस रेमेडी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं है तो वो रेयर रेमेडी, लेकिन इसका ह्यूमन बॉडी में एक स्पेसिफिक पार्ट पर एक स्पेसिफिक रोल है। इस मेडिसिन का नाम है पेट्रोसेलिनियम सैटिवम। पेट्रोसेलिनियम सैटिवम, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इसका ताल्लुक प्लांट किंगडम से है। प्लांट किंगडम इसकी सोर्स है और कॉमन जुबान में, लोकल जुबान में इसको पार्सले कहा जाता है। पार्सले, PARSLEY। प्लांट है, ट्रेकियोफाइट्स एंजियोस्पर्म प्लांट है, यानी फ्लावरिंग प्लांट है, और इसकी फैमिली है एपिएसी। एपिएसी एपिएसी इसका खानदान है। पेट्रोसेलिनम इसका जीनस है। पेट्रोसेलिनम इसका जीनस है। जैसा हमें पता है कि प्लांट और एनिमल की जितनी भी हमारी मेडिसिन है होम्योपैथिक, उनके जीनस और स्पीशीज। तो इसकी जो साइंटिफिक नेम है, जो साइंटिफिक स्पीशी का नाम है, वो क्रिस्पम, CRISPUM। क्रिस्पम उसका साइंटिफिक नेम है। पेट्रोसेलिनम क्रिस्पम, ये इसका पूरा नाम है। पेट्रोसेलिनम जीनस हो गया, क्रिस्पम इसकी स्पीशी हो गई। प्लांट है तो प्लांट के अंदर अल्कलाइड्स और बिलखसूस ये न्यूट्रिशनल प्लांट है। हाँ, यहाँ पर हमें अपनी मेडिसिन को इस्तेमाल कराते वक्त इस चीज़ का ज़रूर पता होना चाहिए कि हम जो प्लांट यूज़ करा रहे हैं वो टॉक्सिक है या न्यूट्रिशनल है। न्यूट्रिशनल का मीन्स कि जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है। टॉक्सिक ये है कि उसके मोस्टली केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स टॉक्सिक होते हैं। फिर टॉक्सिक में हम उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं कि उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स साइटोटॉक्सिक हैं, यानी सेल के लिए नुकसानदेह हैं, कार्डियोटॉक्सिक हार्ट के लिए नुकसानदेह, हीमोटॉक्सिक ब्लड को डिस्ट्रॉय करने वाले, वो उसकी फिर मुख्तलिफ टाइप्स आती हैं। तो ये प्लांट न्यूट्रिशनल प्लांट है, न्यूट्रिशनल प्लांट है। यही वजह है कि इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स बड़े एक फेवरेबल कंपाउंड हैं जो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को इनहिबिट करके फ्री रेडिकल बनने से बचाते हैं, क्योंकि जितने बॉडी में फ्री रेडिकल ज्यादा बनते हैं उतना वो टिश्यूज और सेल्स के लिए नुकसानदेह होता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट का किरदार अदा कर रहा है। एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनॉइड्स और न्यूट्रिशनल प्लांट है। यानी पहली चीज एज ए फिजिशियन, एज ए होम्यो फिजिशियन, कि मेरे हाथ से जो मेडिसिन जा रही है, आई शुड क्लियरली नो दैट इट इज हाउ मच टॉक्सिक और इट इज हाउ मच न्यूट्रिशनल। अब इसका मेडिसिन का जो मोस्टली एक्शन है, इसकी जो अफिनिटी है, वो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के साथ है। फिर हमें कुछ मेडिसिन हैं हमारी जो स्पेसिफिक एनाटॉमिकल पोर्शन पे इफेक्ट कर रही होती हैं, उनकी अफिनिटी। अच्छा, एक होती है पॉलीक्रेस्ट जो कि पूरी बॉडी पे तकरीबन उसका इफेक्ट होता है, जो हमारी मेजर मेडिसिन हैं सर से लेकर पांव तक। कुछ आपने देखा होगा वो रेयर मेडिसिन हैं और उनका टारगेट एक स्पेसिफिक पार्ट होता है। ये उन मेडिसिन में शामिल है, पेट्रोसेलिनम सैटिवम उन मेडिसिन में शामिल है जिनका यूरिनरी ट्रैक्ट, और फिर सारा यूरिनरी ट्रैक्ट भी नहीं, क्योंकि सारा यूरिनरी ट्रैक्ट तो किडनी से स्टार्ट होता है, फिर यूरिटर, फिर ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा, यूरेथ्रल ओरिफाइस। तो जो ये मेडिसिन है पेट्रोसेलिनम, इसका स्पेसिफिक एक्शन इस पार्ट पे है। ये हमें इसके लिए याद रखना पड़ेगा कि इसका टारगेट क्या है। तो इसका टारगेट यूरेथ्रा और यूरेथ्रल ओरिफाइस के दरमियान जो एनाटॉमिकल पोर्शन होता है, इसको फिजियोलॉजी या एनाटॉमी में यूरेथ्रल मियाटस कहा जाता है। यूरेथ्रल मियाटस, MEATUS।
तो ये इस पोर्शन पर ज्यादा इसका इफेक्ट है, यूरेथ्रल मिएटस पर पेट्रोसेलिनियम का। तो पहले हमें थोड़ा सा एनाटॉमी हमारी हेल्प कर रही है कि हमें ये मेडिसिन इस्तेमाल कराते वक्त इस स्ट्रक्चर का पता हो कि ये लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट पर इसका इफेक्ट है। अब लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में क्योंकि हम सिम्टम्स बेस्ड टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को और की नोट सिम्टम्स को मद्देनजर रखकर मेडिसिन देते हैं, वैसे इस पोर्शन की भी देयर आर सो मेनी मेडिसिन, सो मेनी रेमेडीज। हमारी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो स्पेसिफिकली यूरेथ्रा पे इफेक्ट करेंगी। तो हम इस मेडिसिन को फिर कहाँ इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए आसान जिसका आप कहते हैं की वर्ड्स, वो 3 हमने याद रखने हैं। बग को याद रख ले, BUG, बग। बी से मुराद बाइटिंग, बाइटिंग जैसे कोई चीज बाइट कर रही होती है, काट रही होती है, डंग लग रहा होता है, जिसको हम स्टिंगिंग कह सकते हैं। तो एक तो पेशेंट इस पोर्शन की कंप्लेंट करेगा और इस पोर्शन में बाइटिंग की कंप्लेंट करेगा कि मुझे ऐसे महसूस हो रहा है। जैसे हम जब उससे पूछते हैं कि किस किस्म की सेंसेशन आ रही है, तो सेंसेशन के लिए पहला लफ्ज हमने याद रखना है बी, बाइटिंग सेंसेशन, बाइटिंग। यहां पर इस मेडिसिन को और एपिस मेलिफिका को आप कंपेयर करेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली अगर इस पार्ट में हो रही है तो आप उसी स्टिंगिंग पेन के लिए, स्टिंगिंग सेंसेशंस के लिए एपिस मेलिफिका को याद रखेंगे। तो ये बी हमने वहां से लिया है, बाइटिंग, बाइटिंग के लिए। दूसरा यू, तो यू जो है वो यूरेथ्रा के लिए, ये हमें एनाटॉमी हेल्प आउट कर रही है कि इसकी लोकेशन क्या है प्रॉपर, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है यू। तीसरी चीज है जी, ये पैथोलॉजिकल डिजीज को रिफ्लेक्ट करेगा, गोनोरिया। बाज़ औक़ात चूंकि गोनोरिया में भी इसी एरिया में ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही होती है। तो बाइटिंग, यूरेथ्रा, गोनोरिया, मेरे ख्याल में अगर ये 3 लफ्ज हमें याद रह जाए, BUG, बग, BUG, बग, इन 3 लफ्जों से हम पेट्रोसेलिनियम के पेशेंट्स तक पहुंच सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द एनाटॉमिकल पोजीशन, फिर उसके बाद इसकी सेंसेशन क्या है, बाइटिंग। हाँ, अगर यहाँ पर बर्निंग है तो फिर कैंथेरस की तरफ चले जाएंगे। तो ये इसलिए थोड़ी थोड़ी चीजें जो डिफरेंशिएट करती हैं, कंपेयर कर रही हैं। तो हमें बाइटिंग, यूरेथ्रा और गोनोरिया। अब अगर मैं इसकी प्योर डिजीज सिम्टम पे आऊं, पैथोलॉजी पे आऊं, तो पैथोलॉजी में हमारे पास बाज़ औक़ात डायग्नोज्ड केस आ रहे होते हैं जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। ये जो यूरेथ्रा है, इसके टिश्यूज में बाज़ औक़ात स्कारिंग आ जाती है, स्कारिंग, ये सख्त हो जाते हैं, तो यूरेथ्रा नैरो हो जाता है। बिलखुसूस मेल में ये इशू आपको ज्यादा मिलेगा। यूरेथ्रा चूंकि नैरो हो जाता है तो यूरिन पास करने में बार बार इरिटेशन होती है, डिजायर होती है। तो अगर आपके पास पैथोलॉजिकली डायग्नोज्ड केस आ जाए, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का आ जाता है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का, तो उसमें भी आप इस मेडिसिन को प्रेफर करेंगे। उसके बाद आप इसकी सिम्टम्स को मैच करेंगे पेशेंट्स के साथ। तो पैथोलॉजिकली मैंने इसको 3-4 केसेस में देखा है। 90% जो उस वक्त पेशेंट्स की इलामात होती हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की, 90% सिम्टम्स जो पेशेंट हमें बता रहे होते हैं वो फिर पेट्रोसेलिनियम के साथ मैच कर रही होती हैं। तो इसलिए पैथोलॉजी में सारी रेपरेटरीज में क्लिनिकल प्रूविंग में, जैसे मर्फी की रेपरेटरी है या सिंथेसिस ट्रायर्स की, उन्होंने क्लिनिकल प्रूविंग में ये यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के लिए भी इस मेडिसिन को हाई ग्रेड लिखा है, हाई ग्रेड। तो ये एक मुख्तसर सा इसका इंट्रोडक्शन था, एक्सप्लेनेशन थी। आई थिंक इट इज नॉट टू मच डिफिकल्ट। पेट्रोसेलिनम सैटिवम नाम, पार्सले कॉमन नेम, प्लांट किंगडम, एपिएसी फैमिली, पेट्रोसेलिनम क्रिस्पम इसका जीनस और स्पीशी,
फ्लेवेनाइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं। न्यूट्रिशनल प्लांट है, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट पे एक्ट करेगा। इसके लिए कीवर्ड्स 3 बन गए, बग BUG बाइटिंग, यूरेथ्रा यूरिनेशन और गोनोरिया, ये 3 लफ्ज हमने याद रखने हैं। उसके बाद पैथोलॉजिकली एक जो टर्म है यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर, इसकी ये हाई ग्रेड रेमेडी है। उम्मीद है कि कुछ क्लियर हो गया। थैंक यू, वस्सलाम।